सोचो एक व्यक्ति है, उसके घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं। चूहे उसे रोज परेशान करते हैं। एक दिन वह व्यक्ति एक योजना बनाता है। वह एक ऐसा जाल बनाता है जिसमें उसने कुछ मिठाइयाँ रख दी है ताकि चूहे मिठाई के लालच में आकर इस फंदे में फंस जाए। वह अपना जाल बिछा देता है। चूहे आते हैं और सूंघते हुए उस मिठाई के पास में पहुंच जाते हैं। कुछ चूहे इस बात से अनजान हैं कि उस व्यक्ति ने उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया है, मिठाई का लालच दिया है। लेकिन कुछ चूहे बहुत समझदार हैं। वे इस बात को जानते हैं कि उस व्यक्ति ने मिठाई का लालच देकर उन्हें पकड़ने का सोचा है। जिन चूहों को पता नहीं था वे उस जाल में फंस जाते हैं, और जिन चूहों को पता चल गया था वे भी मिठाइयों के लालच में आकर उन्हें पाने की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या यह कहानी कुछ कुछ इंसानों से मिलती जुलती नहीं दिखाई देती? जैसे ही कोई व्यक्ति जवान होता है उसके जीवन में उन चूहों की तरह मिठाइयाँ आती है। वह व्यक्ति उन मिठाइयों को पाने के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि कोई चीज आकर्षक लग रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह फायदेमंद है। वे इस बात को जानते हैं कि चीज आकर्षक लग रही है लेकिन वास्तव में यह उनके लिए हानिकारक है। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकतर व्यक्ति खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही मिठाइयों के बारे में बताऊंगा जो एक व्यक्ति के लिए विनाशक होती है। मिठाइयों से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे जंजाल या गलतियां जो आपको बहुत मजेदार लगती हैं लेकिन वास्तव में वो आपके लिए हानिकारक होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जंजाल नंबर 1, किसी के प्रति आकर्षण का जंजाल। जब हम बड़े हो जाते हैं, अर्थात बच्चे नहीं रहते हैं, तो हमारे अंदर एक भावना आती है कि अरे यार, कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो रोजाना मेरा हालचाल पूछे और मैं उसका हालचाल पूछूं, या कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो रोजाना मेरे साथ में वक्त बिताए। सीधे शब्दों में कहूं तो एक व्यक्ति को अपने विपरीत लिंग वाले साथी से आकर्षण होने लग जाता है। एक लड़का चाहता है कि उसे ऐसी कोई लड़की मिल जाए जो रोजाना उसका हालचाल पूछे, जो रोजाना उसे सुबह उठकर मैसेज करे, और एक लड़की चाहती है उसे ऐसा ही एक अच्छा सा साथी मिल जाए ताकि वह भी अपनी सारी दिक्कतें उसके साथ में शेयर कर सके। लेकिन अब सवाल आता है, क्या ऐसा करना गलत है? क्या किसी दूसरे के प्रति यह प्यार वाला आकर्षण गलत है? तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक आकर्षण या अपने विपरीत लिंग के साथी के प्रति आकर्षण महसूस होता है। यह बिल्कुल प्राकृतिक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 20 की उम्र में जो प्यार होता है वह शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है। उस प्यार के सामने हमें हमारा करियर भी छोटी चीज लगने लग जाता है। उस समय लगता है कि हर वक्त हम उससे बातें करते रहे। लेकिन जब इन्हीं जोड़ों की शादी कर दी जाती है तो कुछ समय के बाद में या कुछ सालों के बाद में सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाता है। वे पुरानी प्यार वाली भावनाएं इतनी ताज़ा नहीं रहती, पुरानी हो जाती हैं। कहाँ तो वो कभी चाहते थे कि वे दोनों सारे दिन बातें करें, लेकिन आज वे एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। ऐसा हाल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ में ऐसा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके प्यार पर उनकी उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या वे 50 से 60 की उम्र में भी अपने साथी से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि वे 20 की उम्र में करते थे। लेकिन रिश्ता तो ऐसा ही होना चाहिए कि सारी उम्र प्यार बरकरार रहे, क्योंकि शुरुआती उम्र में प्यार और बाद में प्यार खत्म हो जाना या नफरत पैदा हो जाना पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। वैसे पूरी जिंदगी को बर्बाद कहना तो गलत होगा, पर फिर भी हमारे कई दुखों का कारण बन जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इस प्रकार के आकर्षण में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इस प्रकार का आकर्षण कभी कभी एक जंजाल बन जाता है, एक ऐसा जंजाल बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
या जो हमारी जिंदगी से सुकून को छीन लेता है। कई व्यक्ति जो प्यार में पड़ते हैं वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आशाएं रखने लग जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा ऐसा करना चाहिए या मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा ऐसा करना चाहिए, और जब ये आशाएं पूरी नहीं होती हैं तब पैदा होता है दुख। एक ऐसा दुख जिसका प्रभाव हमारे सभी कामों पर दिखने लग जाता है। कई जोड़े ऐसे होते हैं, यदि उनके साथी किसी दिन उनको मैसेज करना भूल जाता है तो वे सोचते हैं कि वह तो उसकी कद्र ही नहीं करता या कद्र ही नहीं करती। मन में विचार आने लगता है कि पहले तो वह मुझे मैसेज किया करता था या किया करती थी, लेकिन आज उसने मुझे मैसेज नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह मुझसे अब इतना प्यार नहीं करती या वह मुझसे इतना प्यार नहीं करता जितना कि वो पहले करता था या पहले करती थी। एक जोड़ा जो आपस में एक दूसरे से कई आशाएं लेकर चलता है, एक जोड़ा जो आपस में एक दूसरे से कई प्रकार की आशाएं रखता है, और ऐसी स्थिति में यदि आपस में उन आशाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर टकराव पैदा होने लग जाता है और रिश्ते में खराबी आने लग जाती है। जो रिश्ता कल उन्हें खुशी का एहसास देता था, धीरे धीरे वही रिश्ता उनके तनाव का कारण बन जाता है। तो ऐसे में मैं आप सबको सलाह देना चाहता हूँ, प्यार करो लेकिन एक दूसरे से फालतू की आशाएं रखकर अपना समय बर्बाद मत करो। सबसे पहले वह काम करो जो आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद में यह सब करो, क्योंकि समय गुजरता जा रहा है। अगर तुमने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कैसे यह वक्त फालतू टाइम पास में बीत जाएगा। दूसरा जंजाल, करियर का जंजाल। जब हमारे स्कूल या कॉलेज खत्म होते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यह आता है कि अब क्या करूं। इस वक्त हमें मुफ्त की सलाह मिलती रहती है। कोई कहता है कि यह कोर्स कर ले, अच्छा पेमेंट मिलेगा, तो कोई कहता है कि वह कोर्स कर ले, अच्छी नौकरी मिलेगी। कोई कहता है कि इंजीनियरिंग सही है, कोई कहता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना सही है। इंजीनियरिंग करना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना या कोई कोर्स करके अच्छी नौकरी प्राप्त करना, इन तीनों में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन गलती वहाँ से शुरू होती है जब हम बिना सोचे समझे इनमें अपना करियर बनाने की सोचते हैं। अगर किसी व्यक्ति का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है या गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो बेशक उसे वही करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जो इन तीनों कामों में रुचि नहीं रखता है लेकिन वह अच्छी सैलरी की खातिर इनमें अपना करियर बनाने की सोचता है, तो आगे जाकर उसका यह डिसीजन उसे बहुत दुखी कर देता है। वो सोचने लगता है कि काश मैंने ये करियर ना चुना होता, काश मैंने अपनी बुद्धि से सोच समझकर अपने करियर का डिसीजन लिया होता, काश मैं लोगों की बातों में नहीं आता। हमें ये सब बातें समझ में आती हैं, लेकिन यह सब समझते हुए भी हम उस करियर में फंसे रह जाते हैं क्योंकि हम पर जिम्मेदारियां होती हैं। और यदि एक व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा लेता है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति भी इस जाल में फंसे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें हर महीने पेमेंट मिलता रहता है, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि फालतू में रिस्क क्यों ले, जिंदगी अच्छी खासी चल तो रही है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रिस्क लेना या ना लेना यह एक व्यक्ति की पर्सनल चॉइस हो सकती है, व्यक्तिगत पसंद हो सकती है। आपको यह सब बातें सुननी चाहिए, लेकिन इन सब बातों पर खुद रिसर्च करके अपनी ज़िंदगी के लिए जो सबसे बढ़िया निर्णय है वह लेना चाहिए। क्योंकि एक निर्णय जो मेरे लिए सही है ज़रूरी नहीं है कि वह निर्णय आपके लिए भी सही हो। आपको अपनी ज़िंदगी के हालचाल देखकर ही डिसीजन लेने चाहिए, अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन के हिसाब से ही डिसीजन लेने चाहिए, ना कि दूसरों की ज़िंदगी को देखकर डिसीजन लेने चाहिए। तीसरा जंजाल, तनख्वाह का जंजाल। आपने ध्यान दिया होगा जब आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो उस चीज़ की तुलना में बाकी चीज़ें आपको पुरानी लगने लग जाती हैं और आपका मन करता है कि आप उन्हें भी नया खरीद ले। और यदि आपके पास में पैसे होते हैं तो आप कुछ नई चीज़ें खरीद भी लेते हैं। हालांकि आपकी पुरानी चीज़ सही तरीके से काम कर रही है
लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में एक चीज के साथ में कई नई चीजें खरीदने की इच्छा जाग उठती है। क्या आपकी यह बात समझ में आई? अगर आपकी यह बात समझ में आई तो बधाई हो, आपने मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण बात को जान लिया है, सीख लिया है। यह जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई कि नई चीजों के साथ में पुरानी चीजों को बदलने का मन करता है, जिससे फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, इस प्रभाव को डिडेरोट इफेक्ट कहा जाता है। इस प्रभाव को इस नाम से इसीलिए पुकारा जाता है क्योंकि 18वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने जब एक नया रोब खरीदा, रोब एक प्रकार का कपड़ा होता है, तो जब उसने अपने लिए नए कपड़े खरीदे तो धीरे धीरे उनका मन बाकी चीज़ों को भी नया खरीदने का कर रहा था, क्योंकि उन्हें अंदर से महसूस हो रहा था कि इन कपड़ों के साथ में घर की पुरानी चीज़ें शोभा नहीं दे रही है। इस वजह से उन्होंने अपने घर की कई पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से प्रतिस्थापित कर दिया, बदल दिया। उनके नाम पर ही इस इफेक्ट को डिडेरोट इफेक्ट कहा जाता है। हमारी इस उम्र में अधिकतर व्यक्ति इस इफेक्ट से गुजरते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति कमाना शुरू करता है और उसे हर महीने सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, तो उनको ज़रूरत ना होने पर भी कई चीज़ खरीदने का मन करता है। जैसे 20-25 हज़ार रुपये के फ़ोन से बिना किसी परेशानी के काम चल सकता है, लेकिन ज़रूरत ना होने के बावजूद भी 1 लाख का फ़ोन खरीदना इत्यादि कई चीज़ें इसके उदाहरण हैं। ऐसा करते करते हमारी पूरी तनख्वाह गायब होने लग जाती है और फिर हमें महसूस होता है कि अरे यार, अभी तो कमरे का किराया देना है, बिजली पानी का बिल देना है या कोई ज़रूरी काम करना है। लेकिन जब हम फ़ोन में बैंक बैलेंस देखते हैं तो उसमें उतने पैसे नहीं होते कि हम यह सब कर पाए। लेकिन तभी दिमाग में एक ख्याल आता है कि अरे यार, महीना ख़त्म होने ही वाला है, थोड़े दिनों बाद में मुझे फिर से सैलरी मिल जाएगी, तनख्वाह मिल जाएगी, उससे बिल चुका दूंगा। लेकिन अगले महीने भी आप इसी जंजाल में फंस जाते हो। आपके पास में सैलरी आई, आपको खुशी मिली, फिर आपका कुछ खरीदने का मन किया, उसके लिए आपने लोन लिया, फिर लोन लेने के बाद में आप इस बात पर पछताए कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, मैंने यह क्यों खरीदी। फिर वापस से आपको सैलरी मिलना और यह चक्कर बार बार दोहराना एक तरह से जंजाल है, जिससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग 60% व्यक्ति बचत नहीं कर पाते हैं और 90% व्यक्ति कहते हैं कि हमारे तनाव का मुख्य कारण आर्थिक समस्याएं हैं, पैसों से संबंधित समस्याएं हैं। अपनी तनख्वाह से नई चीज़ें खरीदना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हम खुद कमा रहे हैं तो हमें खुद के लिए ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि फालतू की चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद करने से पहले आपको सोचना चाहिए। पर अधिकतर लोग यह सोचकर इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि अरे यार, लोन तो सभी लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसे तो सभी लेते हैं, तो मैं भी ले रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ, मैं भी उनकी तरह उधार चुका दूंगा। लेकिन यही से आपके पैसों का जंजाल शुरू हो जाता है, क्योंकि आप इस जंजाल से बाहर निकलने के बजाय इसमें ही आराम महसूस करने लग जाते हो। इस जंजाल की वजह से भारत देश में 80% गाड़ियाँ और 70% आईफोन किस्तों पर लिए जाते हैं। किस्तों पर चीज़ों को लेना धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लग जाता है। जब हम पैसे नहीं कमाते थे तो हम सोचते थे कि जब मेरी तनख्वाह शुरू हो जाएगी तो मैं आज़ादी से जी सकूंगा। लेकिन इस जंजाल में फंसने के बाद में हम खुद को फिर से कैदी महसूस करने लग जाते हैं। चौथा जंजाल, दूसरों से इज्जत पाने का जंजाल। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, जिस पर आपको ध्यान देना है। अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे तो अपनी ज़िंदगी से कई दुखों को दूर कर लेंगे। दुनिया में अधिकतर लोग खुद के लिए अच्छा तब महसूस करते हैं जब दूसरे उनके लिए अच्छा महसूस करते हैं या उन्हें एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति के आसपास के लोग उसका सम्मान करते हैं, उसकी बातों को सपोर्ट करते हैं, तो वह व्यक्ति खुद के बारे में भी अच्छा महसूस करता है। लेकिन भले ही उस व्यक्ति ने कुछ भी गलत ना किया हो, लेकिन अगर दूसरे लोग उसके किसी कार्य को गलत बताते हैं या उसे एक गलत इंसान बताते हैं,
भले ही हकीकत में वो एक अच्छा इंसान हो, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति खुद की इज्जत करना बंद कर देता है। मतलब दूसरे उस व्यक्ति को बढ़िया कहेंगे तो वह खुद को बढ़िया मानने लग जाता है, और दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति को बुरा कहेंगे तो वह व्यक्ति खुद को बुरा इंसान मानने लग जाता है। कोई इंसान भले ही बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वह दूसरों से मंजूरी लेता है, दूसरों से यह स्वीकार कराता है कि वह एक अच्छा इंसान है। वह खुद को साबित करने की कोशिश करता है, और ऐसी स्थिति में यदि वह दूसरों के सामने यह साबित नहीं कर पाता कि वह एक अच्छा इंसान है, या दूसरों से यह स्वीकार नहीं करा पाता कि वह एक अच्छा इंसान है, तो वो खुद को अच्छा इंसान समझना बंद कर देता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि दूसरों की इज्जत के भूखे मत बनो, खुद को खुद की नजरों से देखने का प्रयास करो। इस बात को एक बार फिर से सुनो कि खुद को खुद की नजरों से देखने का प्रयास करो। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, उससे यह साबित नहीं होता कि तुम वैसे व्यक्ति हो जैसा कि दूसरे लोग तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हें अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि आप कैसे व्यक्ति हैं, ना कि दूसरों से यह सबूत लेना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान हो। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको दूसरों से सबूत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में भी दूसरों से सबूत लेने की क्या आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपना सुधार करना शुरू करना चाहिए। देख दोस्त, अगर दूसरों की इज्जत का भूखा रहेगा तो कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। अधिकतर व्यक्ति जरूरत ना होने पर भी कई चीजें ऐसी खरीदते हैं जो बहुत महंगी होती हैं, जो उनके ज्यादा काम में नहीं आती है, लेकिन दूसरे लोगों के सामने दिखावा करने के लिए, दूसरे लोगों से यह सुनने के लिए कि वो एक अमीर आदमी है या तगड़ा आदमी है, वे उन चीजों को खरीद लेते हैं। नई चीजें खरीदना या महंगी चीजें खरीदना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आमदनी के हिसाब से ही अपना घर चलाना चाहिए। अगर आप खर्च बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी आमदनी बढ़ाने की सोचना चाहिए। जब तक आपकी आमदनी ना बढ़ जाए तब तक आपको अपने खर्चे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक व्यक्ति है जो किसी पार्टी में जा रहा है, अब वह अपने पसंदीदा कपड़े पहन लेता है और अंदर से बहुत अच्छा महसूस करता है कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, या यह कपड़े मुझ पे जच रहे हैं। लेकिन जब वह पार्टी में जाता है तो कुछ लोग उससे मजाक मजाक में ऐसे कह देते हैं कि अरे यार, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा, तेरे कपड़े तो इतने शानदार नहीं दिख रहे। तो वह व्यक्ति उनकी बातों पे विश्वास करके बुरा महसूस करने लग जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसने जो कपड़े पहने हैं वह उसके पसंदीदा हैं, और वह जब पार्टी में नहीं गया था तब तक अच्छा भी महसूस कर रहा था कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वह पार्टी में गया तो लोगों की बातों में आकर वह खुद को बेकार समझने लग गया। इसीलिए इस जंजाल से बाहर निकलो। खुद की पसंद क्या है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करके लो, ना कि दूसरों की बातों में आकर लो। तो ये थे वो 4 जंजाल जो प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है जिनकी उम्र 20 साल के आसपास है। कोशिश करें कि आप इन जंजालों से बाहर रहे। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।